नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। स्टैक के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्वियसली इसके फंडामेंटल्स के अराउंड पे या जो नोटेशंस होते हैं प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या इनफिक्स नोटेशन उसके अराउंड पे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर पुश पॉप जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं उसकी बेसिस पे जो आउटपुट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर जो भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम होते हैं उस पर पूछे जाते हैं। उन सभी की बेसिस पे ये क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपके काम की कोई ना कोई लिंक मिल जाएगी, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में आप देखें। पहला क्वेश्चन इस सेशन का है कि इंप्लीमेंट स्टैक हाउ मेनी क्यूज वी रिक्वायर। अब आप स्टैक बनाना चाहते हैं क्यू की हेल्प से, सो उसमें कितने आपको क्यू की जरूरत पड़ती है। देखिए स्टैक क्या होता है, वन एंड होता है, जबकि क्यू जो होता है वो बोथ हैंड से हम ऑपरेट करते हैं। एक साइड से डेटा डालते हैं, दूसरी साइड से आप डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगर आप क्यू की मदद से स्टैक बनाएंगे तो कितने क्यू की जरूरत पड़ेगी। देखिए आप अगर क्यू की बेसिस पे करें तो आपने पहला एलिमेंट डाला, फिर आप क्या करेंगे उसी एलिमेंट को इसके फर्स्ट में इसका टेम्पररी बना देंगे। उसके बाद जैसे इसमें नया एलिमेंट आएगा आप उसको इसी पोजीशन पे डालेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इसके नेक्स्ट पोजीशन पे। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर दो क्यू की जरूरत पड़ती है, एक जिसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और एक बैकअप के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी जो है, इसमें दो क्यू की हमें आवश्यकता पड़ती है जब आप स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं क्यू की मदद से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवैल्यूएटेड यूजिंग ए स्टैक। अब आप देखें यहाँ पर ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ऑब्वियसली स्टैक का इसके साथ संबंध है क्योंकि स्टैक की बेसिस पे ही आप इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये बोलता है कि आपको इसमें टॉप एलिमेंट को फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब आप स्टैक के सेकेंड मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जब आप इस पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन को करेंगे उस समय स्टैक में टॉप में कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले आप 4 2 माइनस करेंगे, मतलब ये 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। उसके बाद 3 2 स्टार है, इसका मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 माइनस आएगा, इसका मतलब 6 2 माइनस होगा, इसका मतलब बचेगा यहाँ पे 4, 6 में से 2 गया, 4 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड हमारा मल्टीप्लीकेशन हमको मिलेगा। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड मल्टीप्लीकेशन के दौरान वो होगा हमारा 8। बहरहाल इस क्वेश्चन को अगर आप आगे देखें, अब इसके बाद में अगर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करते तो 8 1 मल्टीप्लाई होता तो ये वापस से 8 आता। उसके बाद 2 स्लैश करते, मतलब 8 में से 2 से ये डिवाइड करता तो फाइनल आंसर क्या आता? 4। मतलब पूरा अगर आप इसको इवैल्यूएट करते तो 4 मिलता। सेकंड मल्टीप्लीकेशन के दौरान इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर 8। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर स्टैक इंप्लीमेंटेशन। जब आप स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में तो इनमें से किसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एरे का, लिंक्ड लिस्ट का, कांस्टेंट का, दो से एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें सही हैं, या नन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियसली जब आप स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एरे तो 100% वहां पे यूज होता है, बट आप चाहें डायनेमिक एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मेमोरी के, तो आप लिंक्ड लिस्ट का भी प्रयोग करके स्टैक का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मोर देन वन ऑफ द एबव। कांस्टेंट का इस्तेमाल हम नहीं करते स्टैक के इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड और एडेड एट द एंड ऑफ द स्टैक। मतलब दो स्टेटमेंट है कि ये बोलता है कि जो स्टैक है उसके एंड पे ही आप किसी एलिमेंट को रिमूव या ऐड कर सकते हो। अब एंड यहाँ पे मतलब एक ही एंड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये बोलता है कि द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड पॉप। मतलब जब आप स्टैक में किसी एलिमेंट को डिलीट करने की बात करते हैं, रिमूव करने की बात करते हैं, तो उसे हम पॉप बोलते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेस्ड ऑन दिस हम ये कहेंगे कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी पाइथन की बेसिस पे स्टैक का हमने डिस्कस किया था, बट अगेन चूंकि डेटा स्ट्रक्चर स्टैक की बात हो रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कि उस पहले पार्ट को भी आप देखें, उसमें फंडामेंटल लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास टाइम है, लिंक चेक करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको भी एक बार नज़र मार लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके काम के उसमें भी मिल जाएंगे। बहरहाल वापसी करते हैं। नाउ पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि स्टैक जो होता है डैश एंड डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है स्टैटिक लीनियर, सेकंड है स्टैटिक नॉन लीनियर, डायनेमिक लीनियर या डायनेमिक नॉन लीनियर। तो ऑब्वियसली स्टैक, पहली बात तो ये कि डायनेमिक हो सकता है,
और दूसरा ये लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्राइंग टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू ए फुल स्टैक रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन विच इज कॉल्ड व्हाट। अब एक स्टैक है पूरा फुल है, अब वापस उसमें आप नया कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन क्या होगी, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, पीक या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ओवरफ्लो। स्टैक खाली हो और अब तब आप एलिमेंट को डिलीट करें तो वो सिचुएशन हमारी अंडरफ्लो होती है। पीक का मतलब है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी हम बात करते हैं। अगर आपको पीक ऑपरेशन परफॉर्म किया मतलब आप टॉप के एलिमेंट को फाइंड करने की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर गिवन स्टैक ऑपरेशन। देखिए जनरली जब आप स्टैक की बात करते हैं तो दो मेन ऑपरेशन है। पुश मतलब इंसर्ट करना डेटा, पॉप का मतलब होता है डेटा को रिमूव करना। चूंकि ये दोनों एक ही एंड से होंगे तो हम यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं एज ए स्टैक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने पुश किया 10 को तो ये 10 इसमें आ गया यहाँ से, फिर आपने पुश किया 6 को तो 6 आ गया, उसके बाद आपने पॉप किया तो ये 6 जो है यही एलिमेंट होगा बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद वापस से आप 3 को पुश करेंगे तो इस पोजीशन पे 3 आएगा, फिर आपने 7 को पुश किया तो 7 आ गया, ये 7 है मेरा, एंड देन इट इज सेइंग पॉप अगेन तो हमने यहाँ से 7 को रिमूव किया, देन इट इज सेइंग 9 तो यहाँ पर 9 आ गया मेरे टॉप में। यहाँ पर ये बोल रहा है स्टार मतलब टॉप पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे यहाँ पर दैट विल बी सबसे नीचे 10 फिर 3 और टॉप में क्या है हमारा 9 स्टार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I move to the next question now. For a given stack of 5 elements, when will underflow occurs? मतलब 5 एलिमेंट का स्टैक है, अंडरफ्लो कब आएगा? It will occur when stack will be having all 5 elements and you try to insert a new element. तो अंडरफ्लो का इंसर्ट से संबंध नहीं है, अंडरफ्लो का संबंध रिमूव से होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। It will occur when all the elements will have been deleted from the stack and no more elements could be deleted. मतलब सारे एलिमेंट्स डिलीट किए जा चुके हैं और उसके बाद उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जो डिलीट आप कर सकते हैं। तो मतलब पूरा स्टैक खाली और डिलीट करने की बात करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस सिचुएशन में अंडरफ्लो आएगा। इट विल अकर व्हेन ओनली वन एलिमेंट विल बी लेफ्ट। तो एक एलिमेंट भी बचा है और आप उसमें पॉप ऑपरेशन करेंगे तो वो रिमूव होगा, तो ये भी गलत है। यू ट्राई टू डिलीट एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा स्टैक खाली है और आप डिलीट कर रहे हैं आइटम को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर एन एम्प्टी स्टैक ऑफ इंटीजर्स, लेट द नंबर आर 4 5 6 7 8 बी पुश्ड ऑन टू दिस स्टैक ओनली इन द ऑर्डर दे अपीयर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपके पास एक स्टैक है, इसमें ये कुछ वैल्यूज हैं, स्टैक में इनको आपको पुश करना है मतलब इंसर्ट करना है इसी ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ यहाँ पर P का मतलब है जब आप पुश करेंगे और X का मतलब है जब आप डेटा को रिमूव करेंगे। पुश मतलब इंसर्ट, पॉप मतलब रिमूव करेंगे। व्हाट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट 5 4 8। तो आप इसका इनमें से पुश और पॉप का कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आपको क्या मिल जाए, 5 4 8 मिल जाए। तो देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पर अगर आप स्टैक की बात करें, ये मेरा 4 5 है, सबसे पहले आपने डाला, हमें क्या चाहिए सबसे पहले 5, हमने सबसे पहले पुश किया 4 मतलब पहला P हमने लिया यहाँ पे पहला ऑपरेशन, सेकंड हमने डाला फिर से पुश किया, हमने डाला यहाँ पे 5। अब इसके बाद में हमको क्या रिटर्न करवाना है 5, तो आप इसको क्या करोगे यहाँ से रिमूव, तो 2P के बाद में आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से 5 रिमूव होगा मतलब आपको क्या मिल गया यहाँ पे 5 रिटर्न हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए 4 चाहिए, तो ऑलरेडी इसका मतलब आपको फिर से रिमूव करना होगा आइटम को, फिर से X करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा 5 4 हमें मिल गया। अब हमें 8 की जरूरत है, इसका मतलब अब हमें 6 7 और 8 तीनों को इंसर्ट करना होगा। तो फिर से अगर आप पुश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, नेक्स्ट पुश करेंगे तो 7, फिर नेक्स्ट पुश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इसके बाद में मतलब आपने 3 बार यहाँ पर क्या कर दिया, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया। इसके बाद में अब हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इसे पॉप कर देंगे, पॉप करेंगे मतलब आप X कर देंगे, तो ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। सो इट मीन्स दैट PPXX PPX would be the correct answer, that is your option number C।
इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रीज इन स्टैक आर ऑर्डर्ड मीन्स, मतलब किसी स्टैक में एंट्री ऑर्डर्ड वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाए, एंट्रीज इन स्टैक, तो इसका क्या मतलब है? स्टैक एंट्रीज जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं एरे के फॉर्म में, तो स्टैक के लिए एरे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप ऑर्डर्ड वर्ड की बात करते हैं तो एरे से उसका संबंध नहीं है कि स्टैक जो है, मतलब एज एन स्टैक जब आप एरे को प्रयोग कर रहे हैं उसमें एंट्री डाल रहे हैं तो वही होगा। ये ऑप्शन गलत है। देयर इज सिक्वेंशियल एंट्री दैट इज 1 बाई 1, मतलब सीक्वेंस में आप क्या करते हैं 1 बाई 1 किसी भी एरे में या स्टैक में डेटा एंट्री करते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? ऑर्डर इन केस ऑफ स्टैक स्पेशली। तो ये ऑप्शन तकरीबन सही अभी तक लग रहा है। थर्ड है एंट्रीज ऑफ स्टैक स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग से ऑर्डर का तात्पर्य तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सिक्वेंशियल एंट्री जब आप स्टैक में करते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज, राइट, इन द रिगार्ड ऑफ एंट्री आई वुड से। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइल ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी रिप्रेजेंट व्हाट? पाइल ऑफ बुक का मतलब ये है कि भाई आपकी पहली बुक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आ गई, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली बुक को ही आप पहले निकालोगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब यहाँ पर स्टैक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द एक्सप्रेशन a माइनस बी इज रिटन एज ए बी माइनस, तो इसे आप क्या कहते हैं? तो देखिए a माइनस बी को आपने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेटर को आपने पोस्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड योर पोस्ट फिक्स। अगर ये माइनस ए बी होता तो हम क्या कहते हैं? इसे प्रीफिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो a माइनस बी है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दिस इज व्हाट योर इनफिक्स, राइट। आगे बढ़ा जाए, टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन डैश डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो हम स्टैक के बारे में बात कर रहे हैं। एरे स्टैक क्यू स्ट्रिंग दिया है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? स्टैक। स्टैक के द्वारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन कन्वर्जन की बात होती है। यही रीजन है कि जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन की बात करें स्टैक वहां पे आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि ये एक सामान्य एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आप कन्वर्ट करिए पोस्टफिक्स में। तो देखिए यहाँ पर है a प्लस बी पावर d और ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये पावर होगा फिर प्लस होगा, तो यहाँ पर a, b और d तीनों को लेना पड़ेगा, फिर आप पावर करेंगे, उसके बाद आप प्लस करेंगे। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट है, स्लैश लगा के फिर से मेरा ये ब्रैकेट है, तो स्लैश वाला ऑपरेशन को हम पेंडिंग डालेंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो e माइनस एफ यहाँ पे बोल रहा है, मतलब ई एफ को पहले आप माइनस करेंगे। अब ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? डिवाइड होगा, चूंकि डिवीजन की प्रायोरिटी इस प्लस से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा स्लैश, उसके बाद में g आएगा और जो भी रिजल्ट इन सब का मिलेगा उसमें आप एडिशन कर देंगे g का। तो ए बी डी एक्सपो देन प्लस देन ई एफ माइनस स्लैश जी प्लस, ई एफ माइनस स्लैश जी प्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। एक बार फिर से देख लें, ए बी डी उसके बाद एक्सपो प्लस ई एफ माइनस स्लैश जी प्लस प्लस, दिस इज करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन टू शो द रिजल्ट। देखिए ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है, सी की 2 है, डी की 4 है, ये सॉल्व करना है। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 3 देन 4 प्लस डी का वैल्यू है 4 देन सी का वैल्यू है 2 देन स्लैश स्टार। तो ये हो गया 3 प्लस 4 7, 4 में से 2 को डिवाइड किया तो बचा 2 और इसमें माइनस करेंगे तो इक्वल टू हमारा आ गया 5। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। I move to the next. The expression requires to check whether an expression contains a balanced parenthesis is not. तो बैलेंस पैरेंथेसिस को अगर आपको चेक करना है किसी एक्सप्रेशन में तो उसके लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे? स्टैक, क्यू, एरे या ट्री? तो ऑब्वियसली ध्यान रखिए स्टैक का इस्तेमाल करते हैं जब भी इस टर्म की बात आ रही है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन की बात कर रहा है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स की। p प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हुआ मेरा पी क्यू, जिसको कि आप पहले ऐड करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि माइनस के बाद ये ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली इस माइनस को हम लास्ट में लेंगे। इसके पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आर और टी का, और इसके बाद में फाइनली इनका क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस प्लस पी क्यू स्टार आर टी। तो ये ऑप्शन सी आप देखें यहाँ पे ये करेक्ट दिख रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन टू शो द रिजल्ट।
अब यहाँ पे फिर से ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ 10 20 प्लस मतलब 30, 20 में से 15 माइनस हुआ, देखिए पहले आपने इसको किया, फिर 20 15 माइनस किया तो आपका 10 बचेगा, फिर 30 10 इंटू होगा, दिस विल बिकम 300 एंड इसके बाद में स्लैश 30 कर देंगे, सो दिस विल बी 10 एक्चुअली। सो आई थिंक ये जो लास्ट में स्लैश है ये प्लस होना चाहिए। एक बार फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, 10 20 प्लस इट मीन्स इट इज 30, देन 25 15 माइनस, तो ऑब्वियसली ये पहले नेगेशन होगा, सो दिस विल बिकम योर 10 एंड देन चूंकि यहाँ पे इनटू आ रहा है तो ऑब्वियसली 30 और 10 का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा एंड उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 300, उसमें स्लैश 30 करेंगे तो आंसर 10 आएगा। लेकिन अगर आप इन एक्सप्रेशंस को देखें तो अगर ये प्लस होता तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते थे कि 330 इसका करेक्ट आंसर होता। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, अगर इसे प्लस करें तब हमारा ऑप्शन 330 है, और अगर इस एक्सप्रेशन को एज इट इज सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, जो इसमें नहीं दिया है। सो ये एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज इसे अवॉइड करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो पैरेंथेसिस होते हैं दे आर सिंपली इग्नोर्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में जो ब्रैकेट्स हैं उनको आप इग्नोर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ही हमने देखा थोड़ी देर पहले, जैसे ये प्रीफिक्स का नोटेशन है, तो आप प्रीफिक्स करें पोस्टफिक्स करें तो हमने ब्रैकेट की बेसिस पे ही तो इस माइनस को बाद में लिया ना, तो इसे हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है कि ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, आपको गिव पोस्टफिक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इनफिक्स नोटेशन है और इसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पार्क करता हूं, आप अपने एंड से इसे सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है या इसका पोस्टफिक्स नोटेशन कन्वर्जन क्या आता है। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड एट ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, हमको रिजल्ट चाहिए 80, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 3 इंटू मतलब ये हो गया 15, देन 7 1 माइनस मतलब 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 90। अब आप देखिए यहाँ पे डैश लगा और माइनस लगा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप 10 को प्लेस करेंगे तो 80 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आई होप कि एंड गेस कि आप इस क्वेश्चन का मकसद समझ रहे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता है कि स्टैक जो है वो एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर नेक्स्ट बोलता है कि एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। मतलब कोई भी नया एलिमेंट जो है वो जब पुश किया जाता है तो हमेशा किस जगह पोजीशन होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होता है उसके जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स में, नेक्स्ट पोजीशन पे। तो बिल्कुल ये सही है रीजन इसका। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो नया होगा वो लास्ट जो वैल्यू डल चुकी है उसके नेक्स्ट में स्टोर होता है। तो इसका मतलब बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी स्टैक में पुश ऑपरेशन जो है, जो एक्सेप्शन रेज करता है उसको हम अंडरफ्लो बोलते हैं। गलत बात है, क्योंकि जब आप पुश करते हैं तो ओवरफ्लो हो सकता है जब डेटा फुल हो जाए तो। और स्टेटमेंट 2 ये बोलता है कि स्टैक में पॉप ऑपरेशन जो होता है वो ओवरफ्लो करता है। तो दोनों ही अपोजिट है, इसका मतलब दोनों फॉल्स होंगे यहाँ पर। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है कि इस एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट करिए। ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पर है ए बी इंटू सी डी स्लैश स्टार, मतलब आप इसमें ए की वैल्यू 3 करिए, बी की वैल्यू 5 करिए, मल्टीप्लाई करिए, सी की वैल्यू 1 करिए, फिर 4 करिए, स्लैश करिए, स्टार करिए। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो ये हो जाएगा 15, और 4 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा 0.25, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी अराउंड, आई गेस ये हो जाएगा 3.75। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
अब ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुश करिए एस एक्स। यहाँ पर एस का मतलब है स्टैक और एक्स का मतलब है जो एलिमेंट आप एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्स को एलिमेंट करेंगे, आई मीन पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक्स जो है इसके टॉप में होगा, और जब टॉप की आप बात करेंगे तो इस एक्स को ही ये रिटर्न करेगा। तो करेक्ट आंसर सिंपली इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट वन कि जब इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन किया जाता है तो इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो दैट इज सिंपली ओ एन, वी कैन से दिस सेकेंड वाला जो है यही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रिवर्स पॉलिश नोटेशन को आप और किस नाम से जानते हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, तो पहली बात तो ये कि जो आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन करते हैं इसे पॉलिश नाम के सज्जन ने बनाया, तो उसके नाम से ही कुछ है। तो ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन को आप पोस्टफिक्स नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फाइनल क्वेश्चन के राउंड है। अभी रिसेंट में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मेनली रिकर्सिव एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने का के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्यू है, स्टैक है, बाइनरी ट्री है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, स्टैक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब बाइनरी ट्री क्यूज की बात करें तो वहां पर भी इस रिकर्शन का प्रयोग होता है, बट रिकर्सिव एल्गोरिदम की जब बात करते हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो हम स्टैक को कंसीडर करते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग इनफिक्स। ये भी रिसेंट में अभी हमारे बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो जब आप स्टैक की बात करते हैं तो इस पोस्टफिक्स इनफिक्स का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा ए बी, देन सी, चूंकि मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर हायर है तो आप करेंगे स्टार, उसके बाद ये एडिशन होगा, फिर इस प्लस को बाद चूंकि ये ब्रैकेट है तो ये होगा डी ई स्टार और फाइनल प्लस। तो ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्टार प्लस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप देखें यहाँ पर डी ई स्टार प्लस ए बी सी प्लस स्टार या स्टार प्लस मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे कुछ स्टैक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा आपके कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।